जो इस टाइम रहनुमा है, जिनकी सरपरस्ती में पूरी जम्मू कश्मीर की टीम कांग्रेस की काम कर रही है, वो आपके सामने हमारी रहनुमाई करने स्टेज पे आ चुके हैं। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। थैंक यू। पार्टी का हमारे बीच में यशपाल कुंडल जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तालियों के साथ जरा स्वागत करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष का और माननीय सतपाल भंडारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। सीख रहे हैं और रोज अपने परिवार को आगे तो किन मुद्दों के साथ आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपके साथ चलेंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे चौधरी लाल सिंह जी इतनी मेहनत करके हर एक अपने पुराने से नए साथी को जोड़ने की क्षमता रखते हैं और उनके साथ अपने साथ लोगों को चलाते हैं। आप उनको कितना आगे कर रहे हो। हमारे रमन भल्ला जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी, आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हो, या आगे हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर हम लोग काम नहीं। बातें तो बड़ी असर करने वाली, फिर इतना दुखी है कि मन करता चीख के सुनाऊं कि हुआ क्या हुआ। मैं मान ही नहीं सकती कि हम इलेक्शन हारे। ये जनता जो बैठी है, मैं इन पे कैसे शक करूं कि उन्होंने वोट नहीं डाला। ये हमारे पक्के मतलब मर मिटने वाले लोग हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसमें कोई रोल नहीं उन्होंने निभाया जो उनका निभाना चाहिए था। सबसे पहले तो जहाँ तक हमारी रियासत, हमारे हक का जो इस वक्त ये एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं, ये हम मजबूर हो गए जब हमने देखा कि हम बार बार वज़ीर आज़म हिंद, वज़ीर दाखिला हिंद को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको याद दहानी कर रहे हैं कि जो उन्होंने बार बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, एश्योरेंस दी थी कि जम्मू कश्मीर को उसका जो रियासती दर्जा है वो बहाल किया जाएगा, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। जब हमने देखा कि वो उन्होंने ख़ुद से साबित कर दिया कि वो एक जुमला था, मुझे जो अब हमें जो लगता है कि वो एक जुमले के तौर पे उन्होंने कहा था, क्योंकि हर वक्त वो कहते हैं एट द प्रॉपर टाइम, हर वक्त वो कहते हैं अनुकूल वक्त पे, लेकिन न वो प्रॉपर टाइम आ रहा है। क्या पैरामीटर्स थे, क्या पैरामीटर्स उन्होंने तय किए हैं स्टेटहुड को वापस दिलाने के। एक साइड से वो कहते थे इलेक्शन हो जाएं तो आपको मिलेंगे वापस, दूसरी साइड उन्होंने कहा हालात ठीक हो जाएं। तो या तो वो एडमिट करें कि हालात ठीक नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, तो फिर आप मुल्क के जो बाकी रियासतें हैं वहाँ पे लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। बल्कि हमारा तो सवाल बराह रास्त जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का यूनिट है उनको सवाल है, बराह रास्त सवाल है, क्या वो स्टेटहुड रेस्टोर होने के हक में हैं या नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बाकी जमातें भी शायद हों, यहाँ का हर बाशिंदा, इवन मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो लोग बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं वो भी चाहते हैं, आज जब उनको भी गर्मी उसकी महसूस हुई, जब उनके बच्चे जो घर में बेकार पड़े हैं उनकी जगह पे बाहर से रियासतों से आके उनकी जगह पे लगे, जब उनकी ज़मीनों पे भी हाथ मारने लगे, तो वो भी चाहते हैं कि रेस्टोर हो। तो बीजेपी यहाँ का लोकल यूनिट क्लियर कर दे, दे मस्ट कम क्लियर ऑन दिस। क्या वो स्टेटहुड जो कि प्राइम मिनिस्टर का जो वादा है, वो होम मिनिस्टर का जो वादा है, क्या वो उस वादे को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो देर क्यों हो रही है, अगर नहीं चाहते तो इसका मतलब कि मरकज़ी बीजेपी भी नहीं चाहती है। तो यही सब बातें लेके हम जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में जा रहे हैं। आज हम जम्मू सूबा के हमने 7वां या 8वां ज़िला हमने तय किया है, अटेंड किया है,
और रेस्पॉन्स जो है आज आपने खुद देख लिया, आप लोग भी यहीं के हैं, जो यहाँ का रेस्पॉन्स है बहुत एनकरेजिंग है। लोगों ने इस बात का पूरा फैसला ले लिया है कि इस हमारी रियासत, हमारा हक, जो ये एक तहरीक शुरू कर दी है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इसका भरपूर साथ देंगे और तमाम ज़िले में, तमाम गाँव में, तमाम ब्लॉक्स में ले जाके इसको हम वहाँ पे लोगों तक पैगाम पहुँचाएंगे। मैं उसी पे आ रहा था कि हमने इनको पैगाम ये भी रखा है कि अगर हमें लगा कि नहीं होगा तो हम मजबूर ना हो जाएं किसी और चीज़ को के ज़रिए इसको आगे चलाने का, सड़कों पे उतर के वो डिवाइस करेंगे हम मेथड कि सस्टेनेबल तरीके से किस तरीके से इसको चलाया जा सके। यह अलायंस जिस पर्पज़ के लिए कार्व आउट की गई थी वो पर्पज़ आपने देखा होगा जब कांग्रेस के जो नंबर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, आप याद कीजिए बीजेपी कहती थी 400 पार, तो ये इंडिया अलायंस का ही वजह है कि वो 400 पार का उनका वो ख्वाब जो था वो पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के नंबर्स भी बढ़े, बाकी पार्टीज़ के भी बढ़े, तभी बीजेपी का नंबर जो है वो घट गया। और उसी के कंटिन्यूएशन में हमने यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो अलायंस किया था, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस अलायंस के लिए एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, वो मुल्की इंटरेस्ट भी था, वो रियासती इंटरेस्ट भी था, कुर्बानियाँ भी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी शायद कहीं कहीं कुर्बानी दी होगी। और हमने यहाँ जो अलायंस किया वो उसका पर्पस जो था, हम ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के पावर कॉरिडोर्स में से बीजेपी को बाहर रखना है। उसमें हम कामयाब हो गए। उस लिहाज से ये अलायंस जो था ये कामयाब अलायंस साबित हुआ। कहा कि हमें कुर्बानी देनी पड़ी, हमने कुर्बानी दी। हमारे बहुत से दिग्गज नेता नहीं लड़ पाए, हमारे बहुत सारे ऐसे कारकुन वंचित रहे इन सब से, लेकिन हमने एक लार्जर काज के लिए, एक बड़े काज के लिए, और वो यही था कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखना है, और वो वहाँ पे हमने कामयाबी हासिल की। और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी का जो डिले टैक्टिक्स जो है, चाहे वो मरकज़ी सतह पे हो या रियासती सतह पे हो, वो ख़त्म करके हम जल्द अज जल्द रियासती दर्जा मिल जाए, ताकि जो रुके काम हैं, एक साइड से हमारे जो पावर्स हैं, दो अथॉरिटीज़ के दरमियान, वो अभी तय नहीं हो रहे हैं। दूसरी साइड से स्टेटहुड ना होने की वजह से जो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें सरकार को अथॉरिटी नहीं है यूटी के तहत, तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमें ये दर्जा हासिल हो, ताकि हम लोगों की बातों को